अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा किराम, टीचर्स लोग, जैसे कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 25 अगस्त 2024 को सक्षमता 2 का जो एग्ज़ाम दिया था क्लास 1 to 5 वाले टीचर्स लोग, तो हम लोगों के सोच से कम ही ग्रामर के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 22 नंबर ही का आपका लैंग्वेज का और ये क्वेश्चंस था। इसमें इक़्तिबास दिया गया था, इस इक़्तिबास को पढ़ करके आपको जवाब देना था। इससे पहले की वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस को 12 सवालात को हासिल किया था, जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया था। आज मुझे इक़्तिबास मिला है, उस इक़्तिबास को कैसे जवाब देना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा कि इक़्तिबास के लिखने का आसान तरीक़ा यह है कि सबसे पहले इक़्तिबास को बग़ौर पढ़ा जाता है। 1 मरतबा, 2 मरतबा से 3 मरतबा तक पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद फिर उसी के अंदर जो सवालात होते हैं उसके जवाब उसमें पोशीदा होते हैं, जवाब देना है। जैसे मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। और दूसरा पोर्शन में है, लता के गाने की एक और ख़ासियत है कि उसकी आवाज़ की लताफत, यानी उसमें ऐसी मिठास है, नरमियत है कि लोगों की तरफ खींचने उसमें कशिश पैदा होती है। ये दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा में दिया है कि लता से पहले सिंगर नूरजहां बेगम भी एक अच्छी गुलकारा थी। बता रहा है कि लता से पहले भी एक ऐसी लेडीज़ पैदा हुई हैं जिनका नाम नूरजहां बेगम था, जो इनसे यानी कि लता से भी अच्छी आवाज़ वाली थी, अच्छी नगमे वाली थी। तीसरा देखते हैं, लेकिन लता के गानों में नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत पाई जाती है। ये तीसरा पोर्शन हो गया। लता के गानों की एक और ख़ुसूसियत है कि उसकी बुलंद आहंगी है। ये भी एक पॉइंट आपका है जो इम्तिहान में पूछा गया है, आपको दिखाऊंगा मैं धीरे। इसके बाद में हम आहंगी है, बुलंद आहंगी है, इसको देख लीजिएगा कि बुलंद आहंगी है। जहाँ जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ यही आपके जवाब में भी आपको दिए जाएंगे। फिर आगे लिखा है कि उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। किसे? तरन्नुम से। यहाँ एक तरन्नुम लफ्ज़ है, इसको बस ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद अगरचे ऐसा हो जाना मुश्किल है, ये मान लिया गया है कि लता के गानों में दर्द भरे जज्बात की अक्कासी नहायत मौसिर अंदाज़े होती है, लेकिन मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मेरा ख़्याल है कि लता ने दर्द अंगेज़ जज्बात के बरअक्स खुशी के जज्बात वाले गीत बड़े वालेहाना अंदाज में गाए हैं। ये आपकी इक़्तिबास रहे। अब इस इक़्तिबास से जो सवालात पूछे गए हैं, जवाब भी इसी में मुनहसिर है, इसी में जो पोशीदा है, मुज़मर हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसको देखिएगा। नंबर 1 में है कि लता के गाने की ख़ासियत क्या है। लता के गाने की ख़ासियत क्या है तो देखेंगे। नंबर 1 में है उसकी आवाज़ में नज़ाकत। नंबर 2 उसकी आवाज़ में नरमी। नंबर 3 उसकी आवाज़ की लताफत। और 4 में दिया है उसकी आवाज़ में धीमापन। ये चारों देखा तो मैंने आपको दिखाया तो उसमें आया था आवाज़ की लताफत। मालूम हुआ इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका 3, उसकी आवाज़ की लताफत। यही आपका परफेक्ट और राइट जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, लता से पहले कौन अच्छी एक गुलकारा थी। ये सवाल हो गया। तो आपने पढ़ा है इक़्तिबास में, जिसमें चंद नाम इसमें दिया गया है। नंबर 1 नूरजहां, 2 में ज़ोहरा बानो अम्बाले वाली, 3 में है शमशाद बेगम, और 4 में बेगम अख्तर। तो उसमें आपने पढ़ा था कि नूरजहां एक ऐसी गुलकारा गुजरी है पहले जो लता से भी अच्छी आवाज़ वाली थी। तो आपका ऑप्शन 1 सही है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 देखते हैं,
लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? ये तमाम चीज़ें इक़्तिबास के ही अंदर हैं। लता के गानों में कौन सी कैफियत पाई जाती है? 1 मशहूर कर देने वाली कैफियत, 2 सरशार कर देने वाली कैफियत, 3 एक नशात अंगेज़, और 4 में है नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4, नरमी और बेखुदी कर देने वाली कैफियत पाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लता के गानों में क्या है? लता के गानों में क्या है? नंबर 1 एक हम आहंगी है, 2 एक हम आमेज़ी है, और 3 में है एक बुलंद आहंगी है, और 4 में एक वज़्द वाली कैफियत है। तो आपने उसमें पढ़ा था, एक जगह आया था बुलंद आहंगी, आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था। तो आपका जवाब होगा आपका ऑप्शन 4 का बिल्कुल सही है, एक बुलंद आहंगी है। ये आपने टिक मारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर आपका 5 है, लता के गानों में कौन सी जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में होती है? लता के गानों में कौन सी जज्बात की अक्कासी मुअस्सिर अंदाज में हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल नंबर आपका 5 है। देखेंगे ऑप्शन में, 1 दर्द व पास में भरे जज्बात की, 2 में है खुशी से भरे जज्बात की, और 3 में है दर्द भरे जज्बात की, और 4 में खुशी और दर्द के मिले जुले जज्बात की। ये 5 का आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3। 5 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, दर्द भरे जज्बात की। देखते हैं सवाल नंबर आपका 6, ये आखिरी क्वेश्चन इस इक़्तिबास का, लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? लता के गीत के 2 लफ्ज़ों का फासला किससे भरा होता है? देखिएगा, ऑप्शन 1 तरन्नुम से, 2 नगमगी से, और 3 में है मौसीक़ियत से, और 4 में लय से। इसका भी जवाब आपको आपके इक़्तिबास से ही है। देखिए आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक तरह लिखा होगा तरन्नुम। देखिए यहाँ पर है, यानी जो कुछ भी सवाल पूछा गया है आपका जवाब इसी में पोशीदा है, इसी में मुज़मर है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उसके गीत के 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से भरा होता है। तो आपका ये तरन्नुम वाला जवाब बिल्कुल सही है, यानी 6 का आपका 1 सही है। ठीक है जी, इस तरह के सवालात थे। और बाकी जो है हमने आपको क्वेश्चन 12 तक कल की वीडियो में दिया है, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लें। यकीन जानिए जो भी आपको जवाब दिया गया बिल्कुल राइट और परफेक्ट दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जवाब सही लगाया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।